Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around. हेलो एडिटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट में स्लाइड शो कैसे बनाते हैं, वो भी कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज़ किए बिना। तो अपनी बुक और पेन लेके बैठ जाइए और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको आ जाना है आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद आपको कुछ इमेजेस इंपोर्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस पहले से इंपोर्ट करके रखी है। आप चाहे तो 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ 10 ही लिए है इसलिए। तो आपको सबसे पहले बना लेना है एक सीक्वेंस जिसको हम नाम देंगे फ़ोटो। तो ये सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद आपको एक ले लेनी है जिसे हम कहेंगे सॉलिड। वो आपको एक सॉलिड ले लेनी है, उस सॉलिड को इंपोर्ट करेंगे हम। उसके बाद हम अपनी एक इमेज लेंगे, इमेज की स्केल थोड़ी सी कम करेंगे और इस फ्रेम में फिट करेंगे इस इमेज को कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमें एक इमेज को इस फ्रेम में फिट करना होगा। उसके बाद हमारी ये जो सीक्वेंस है उसको कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करेंगे हम। जितनी हमारी इमेज है उतनी बार हम इसे डुप्लीकेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी 10 इमेज है, तो मैं इसे 10 बार डुप्लीकेट करूँगा। और जिस तरह से इस इमेज को हमने फिट किया था कंपोजिशन में, उसी तरह से हम सारी इमेज को फिट करेंगे। सबसे पहले ये इमेज डिलीट करेंगे और उसके बाद दूसरी इमेज रखेंगे। ये आ चुकी है हमारी दूसरी इमेज और उसकी साइज थोड़ी सी कम करेंगे हम। तो ये हमने कर दी है इसकी साइज कम और इसको भी कुछ इस तरह से फ्रेम में फिट करेंगे हम। तो ये भी हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारी इमेजेस फ्रेम में फिट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं सारी इमेजेस इसमें फ्रेम में फिट कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पे सभी इमेजेस हो चुकी है सेट। तो ये सभी इमेज को सेट करने के बाद हम एक और सीक्वेंस ले लेंगे जिसकी विड्थ रखेंगे हम 90-20 और उसे नाम देंगे हम मेन। तो ये हमने नाम दे दिया है मेन। और उसके बाद ये जो हमारी सभी इमेज, इससे सबसे पहले हम क्लोज कर लेते हैं ये जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस है उसे। तो इसके बाद हमारी सभी सीक्वेंसेस है उसे हम एक साथ मेन कॉम्प में डालेंगे, यानी कि सीक्वेंस में डालेंगे हम और उसे इमेज की तरह फिट कर देंगे। ओके, तो ये हो चुकी है हमारी सेट। और इसे सेट करने के बाद सबसे पहले हम ऐड करेंगे कैमरा। राइट क्लिक करके न्यू में जाके ये ऐड हो गया हमारा कैमरा एंड ओके। तो ये ऐड हो चुका है हमारा कैमरा। हम एक और चीज़ कर लेते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं हम। तो उसके लिए मैं ले लूँगा एक सॉलिड यहाँ भी। और हाँ ठीक है, चलो ये ले लिया मैंने सॉलिड। और इस सॉलिड को हम जान देंगे सबसे लास्ट में। ये हो चुकी है हमारी सॉलिड, सबसे लास्ट में आ चुकी है बैकग्राउंड की तरह एक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेडियंट। तो ये रहा हमारा ग्रेडियंट रैंप। तो उसमें हम डाल देंगे ये ग्रेडियंट रैंप
और उसे हम कलर देंगे ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। तो ये हो चुका है हमारा बैकग्राउंड, और कलर को कर देंगे स्वैप। तो इसी के साथ ये हो चुका है हमारा बैकग्राउंड भी सेट। और बैकग्राउंड को सेट करने के बाद और कैमरा को भी ऐड करने के बाद हमें ऐड करना होगा एक नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट का सिंपली मतलब होता है कुछ नहीं, ब्लैंक एकदम। इससे आप कुछ भी लिंक करा के उसकी पोजीशन या कुछ भी चेंज कर सकते हो, मीन्स ये सिर्फ ब्लैंक रहेगा। तो इसका भी कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट कर देंगे हम। तो इसको नाम दे देंगे हम नल को पी, पी मीन्स पोजीशन। और इसको हम दे देंगे विगल, विगल मीन्स शेक इफेक्ट, शेक एनिमेशन। तो ये सब करने के बाद हमें सबसे पहले तो ये सभी सीक्वेंसेस है उसे 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ से आप ये जो ऑप्शन आ रहे हैं मुझे, ये आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं ऑप्शन ऑन। और ये हमने कर सबसे पहले सभी जो हमारी कॉम्पोजिशन है उसे हम इस तरह से 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसे 3D में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो एक कैमरा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जलेबी जैसा कुछ है, उसे कहते हैं लिंक। तो ये हमारा कैमरा है, उसे हम लिंक करेंगे पोजीशन के साथ। और जो हमारी पोजीशन है उसे हम लिंक करेंगे कैमरा के विगल के साथ। और विगल में हम जाएंगे पोजीशन में, और पोजीशन में हम अल्ट के साथ ये जो प्रेस करेंगे, की फ्रेम की जो वॉच जैसा है वो प्रेस करेंगे हम। और उसमें हम सर्च करेंगे विगल। ये देख सकते हैं आप हमारा विगल आ चुका है। उस पर हम रखेंगे 1.5, 10 बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक शेक। देख सकते हैं आप ये शेक हो रहा है, नॉर्मल शेक होगा, इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं, देखिए इमेज हमारी शेक कर रही है। तो ये करने के बाद हमें आ जाना है ये कैमरा व्यू को टू व्यू कर लेना है, और इसे हम टॉप पे रखेंगे यहाँ से। तो ये हो चुका है हमारा कैमरा सेट। उसके बाद हमारी ये जो इमेजेस है उसमें हम सेकंड इमेज को क्लिक करेंगे और इसे कुछ थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा हाफ जूम आउट, और इसे थोड़ा और पीछे, और आई थिंक इसे साइड में ले जाना चाहिए। हाँ, तो ये आ चुके हैं। हम बैकग्राउंड में सेट कर देंगे इस इमेज को लाइक दिस। उसके बाद दूसरी इमेज भी सेट करेंगे हम। ये हो चुकी है हमारी दूसरी इमेज। ये इसे भी हम थोड़ा सा इधर सेट कर लेंगे, और इधर से आपको ना सेट करना आता हो तो आप इधर से भी इसे कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये हो चुकी है हमारी तीसरी इमेज, और अब हम करेंगे हमारी चौथी इमेज को भी सेट। तो इसे भी हम थोड़ा सा पीछे जाने देंगे, इस इमेज के पीछे, और इस तरह से कुछ। हाँ, इस तरह से हमारी ये इमेज भी हो चुकी है सेट। ओके, तो और एक और इमेज पीछे और इस साइड में, आपको सभी इमेज को एक एक करके पीछे ले जाना होगा, एक इमेज के बाद दूसरी इमेज इस तरह से। अगर कोई इमेज ना दिखे तो भी कोई चिंता नहीं है, इस इमेज को नीचे रखेंगे।
तो इस तरह से सभी इमेजेस आपको सेट कर लेनी है। पहले मैं सभी इमेजेस सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी सभी इमेजेस हो चुके हैं सेट। उसके बाद हम जाएंगे पोजीशन पे और यहाँ से हम अपनी कैमरा की पोजीशन है, नल की पोजीशन, उसे कुछ इस तरह से मूव करेंगे, ये लाइक दिस। लेकिन उससे पहले हम मूव करें उससे पहले आपको एक ऐड करनी होगी की फ्रेम, जो कि यहाँ से, उसके हम थोड़ा सा इसे कम कर लेंगे। पहले इसे फ्रेम पे लेंगे, बस। और हम पहले एक काम कर लेते, इंट्रो तैयार कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि एक जूम इफेक्ट तैयार करेंगे हम। तो ये जो इसे है हम 10 फ्रेम आगे कर लेते हैं और इसे जूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो जितना हो सके उतना जूम करेंगे हम। बस इतना ही। तो आप देख सकते हैं अभी इधर होगा एक जूम इफेक्ट लाइक दिस। तो इस तरह के जूम इफेक्ट के बाद हमें इसे सिलेक्ट करके क्रिफेमसिस और इजी, ये करने के बाद आपको इधर ग्राफ पे आ जाना है। आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा और इस ग्राफ में हम, ओके, ये आ चुका है हमारा असली ग्राफ। इस तरह से कुछ हम इमेज को कर देंगे। ओके, तो हमने अब कर दिया है ग्राफ सेट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ आएगा। ओके, तो ये भी हो चुका है सेट। और हम एक और सॉलिड ले लेंगे, ये ऐड कर दिया हमने एक सॉलिड। इसका कलर हम करेंगे कुछ ब्लैक, और ये ओके। इससे हम जानेंगे सबसे ऊपर। इससे ऊपर ले जाने के बाद हमें इसकी ओपेसिटी में भी कुछ इस तरह से, इसे भी हम 10 फ्रेम्स आगे ले लेंगे। और इसकी ओपेसिटी नहीं, सॉरी, इसे हम 10 फ्रेम आगे लेंगे, 10 फ्रेम, और इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 0 पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ये एनिमेशन। इसे भी सिलेक्ट करेंगे हम और इसे भी, इसे नहीं, इसे की फ्रेम पे डबल क्लिक करेंगे और ये हो गया है हमारा इस तरह का एनिमेशन। उसके बाद आपको आ जाना है फिर से इसी पोजीशन पे और यहाँ पे आपको एक की फ्रेम रखनी है इसकी, और कुछ फ्रेम आगे के बाद इतनी फ्रेम, ओके, इतनी फ्रेम ठीक रहेगी। उसके बाद हमें करना होगा इस कैमरे के एंगल को चेंज, और किसी और इमेज पे हमें कैमरे को फोकस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। तो मैं ये जो इमेज है कार की दूसरी, उसमें इसे फोकस करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरह से। ये आ चुकी है हमारी इमेज।
और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी ये जो ये और आपको एक 10 फ्रेम और आगे आ जाना है और यहाँ पे हमारी ये जो की फ्रेम है ये वाली उसे पेस्ट कर लेना है और 20 फ्रेम्स पे आ जाना है। और अगर यहाँ से आप ना चाहे कि पोजीशन चेंज करें इधर से, तो आप इस तरह से इस कैमरा को भी पकड़ के सेट कर सकते हैं, कैमरा एंगल को सेट कर सकते हैं इस तरह से कुछ ऐसे। लेकिन इसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये आ चुके हमारी दूसरी इमेज। आपको इसी तरह से सभी इमेजेस को कवर कर लेना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ उस तरह से। ये भी हमारी इमेज कवर हो चुकी है। तो और हमें आ जाना है 10 फ्रेम्स आगे और इस वाली की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है और 10 फ्रेम आगे आ जाएंगे और फिर से वही करेंगे। तो फिर से मैं सभी इमेजेस को कवर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सभी आपकी इमेजेस जब कंप्लीट हो जाए, सभी आप इमेज कवर कर लो, तो उसके बाद आपकी जो लास्ट वाली इमेज है उसकी आपको एक कर लेनी है कॉपी, जैसा कि मैंने पहले कहा था की फ्रेम की कॉपी कर लेनी है। और उसके बाद ये जो आपकी पहली इमेज की जो की फ्रेम थी, जो कि हमने पहले ले रखी थी, उसको कॉपी करके उसको कॉपी करेंगे हम और ये जो लास्ट वाली क्लिप है उसके 10 फ्रेम्स आगे ले जाएंगे हम और उसे पेस्ट कर देंगे ताकि हम वापस ही अपनी ओरिजिनल इमेज पे आ जाए। तो इधर हम आ चुके हैं अपने ओरिजिनल इमेज पे। तो इतना आप सब सेट कर लो। उसके बाद आपको देख लेते हैं पहले कि कैसा लग रहा है हमारा एनिमेशन। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से बना है। आप देख सकते हैं। तो ये एनिमेशन जब हो जाए आपका, तो आपको फिर से आ जाना है अपनी फर्स्ट इस इमेज पे जहाँ पे आप इसे लेके गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे खाली खाली लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड में कुछ है नहीं। इसके लिए आपको एक इमेज को इधर से क्लिक करना है, उसे डुप्लीकेट कर लेना है। तो इस इमेज को भी हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। उससे पहले हम अपने कैमरा को खोल लेते हैं वन व्यू ओके, और इसे कर लेते हैं हम फिट इधर ओके। तो ये हो चुका है हमारा कैमरा एंगल सेट। उसकी हम साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं लाइक दिस ओके। उसके बाद आपको अगर चाहो तो एक और इमेज को कंट्रोल डी करके यहाँ पे रख सकते हैं। उसकी साइज भी हम बढ़ा लेते हैं इतनी ओके, ये ठीक रहेगी साइज। तो एक और की फ्रेम आगे आ जाना है जहाँ पे अपने अपनी एक और इमेज रखी है। इस तरह से आपको सभी जो बैकग्राउंड में मतलब खाली खाली रह गई है इमेजेस बैकग्राउंड, आपको उन सभी में आपको इस तरह से करना होगा। इस तरह से पीछे की साइड में सभी इमेजेस हम रख देंगे। अगर आप चाहे तो जितनी चाहे उतनी इमेजेस, अगर आप
डुप्लीकेट ना करना चाहे इमेज तो और भी इमेज ऐड कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे इमेज ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इमेज को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पहले सभी इमेजेस सेट कर लेता हूँ अपने बैकग्राउंड में। और ये सभी इमेजेस ऐड करने के बाद आपको आ जाना है फिर से कैमरे पे। इसे हम बंद कर लेते हैं। कैमरे पे आने के बाद आपको जाना है कैमरा ऑप्शन पे और यहाँ पे आपका जो डेप्थ है उसे ऑन कर लेता है। तो ये डेप्थ हमने ऑन कर चुका है हमने। और ये जो पिक्सल है उससे आपको बढ़ा लेना है थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे 350 कर लेंगे हम इसे। तो ये हमने कर लिए। ये इसलिए कि आपको एक इमेज पे फोकस रहेगा और पीछे की सभी इमेजेस आप ब्लर कर सकते हैं, इसलिए। तो हमने ये कर लिया है, पीछे की हमने सभी इमेजेस कर लिया है ब्लर। आप देख सकते हैं इस किस तरह का इफेक्ट आएगा इसमें। जस्ट प्ले इट। देख सकते हैं आप सभी इमेज पीछे की है वो ब्लर हो चुकी है, एक ही इमेज पे फोकस रहेगा आपकी। और ये करने के बाद हम थोड़ा सा कलर करेक्शन करेंगे इसमें, थोड़ा सा फॉर बेटर इफेक्ट। उसके लिए हम एक ऐड कर लेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर और उसे जाने देंगे हम टॉप पे। तो इसे हमने ले लिया है टॉप पे और इधर हम सर्च करेंगे सीसी टोनर। इसे भी हम ऐड कर लेंगे सीसी टोनर को। और इधर हम कलर देते हैं लाइट ब्लू। आई थिंक ये और ब्लेंड ऑरेंज है, इसे हम 100% कर देंगे। आई थिंक 75 ओके रहेगा हमारे लिए, तो हम इसे कर देंगे 75। तो आप देख सकते हैं इनका फ़र्क ये कलर करेक्शन करने के बाद। तो ये है आपका फाइनल आउटपुट। अगर आप चाहे तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ और भी कलर करेक्शन या कुछ और भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।